औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 3 बैलेंस डाइट सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6। अब इसका आखिरी टॉपिक हम कर रहे हैं पेज नंबर 25 से, जो कि है कीपिंग फिट एंड हेल्दी। टू बी फिट एंड हेल्दी यू हैव टू बी एक्टिव। अगर आपने अपने आप को फिट और हेल्दी रखना है तो आपको एक्टिव रहना होगा, यानी खाना खा के सिर्फ बैठना नहीं है, या कंप्यूटर लेके या मोबाइल फ़ोन लेके या बस आप टीवी देख रहे हैं बेड पर लेट कर, तो इस तरह आप एक्टिव नहीं रहते। तो अगर आपने फ़िट और हेल्दी रहना है, सेहतमंद रहना है, तरोताज़ा रहना है, तो उसके लिए आपको भागना दौड़ना पड़ेगा, एक्टिव रखना होगा अपने आप को। यू डू नॉट हैव टू बी अ सुपर एथलीट और गो द जिम एवरी डे टू बी फिट एंड हेल्दी। अब इसके लिए ये नहीं हम आपको कह रहे कि आपको सुपर एथलीट होना है, यानी आपको हर वक्त भागते रहना है सड़कों के ऊपर। लाइक जिस तरह एथलीट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कितने कितने किलोमीटर्स वो दौड़ लगाते हैं, ठीक है, या जिम ज्वाइन कर लें आप लोग तो आप एक्टिव रहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अमल करके अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हो। हेयर आर अ फ्यू सिंपल थिंग्स दैट यू कैन डू, और उनमें से कुछ आसान चीज़ें ये हैं जो आप कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि कट डाउन ऑन फ्राइड फूड। आप यूँ करें कि तली हुई चीज़ें कम खाएं, ठीक है, लाइक फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर्स और पैटीज़ और समोसे और इस तरह की सारी चीज़ें, ये आप कम से कम खाएं। यूज़ वेजिटेबल ऑयल्स फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट्स। आप जानवरों की चर्बी वाले घी इस्तेमाल करने के बजाय आप कुकिंग ऑयल की तरफ आएँ, और कुकिंग ऑयल भी कौन सा हो, वेजिटेबल ऑयल हो, लाइक वो कनोला का हो सकता है आपका, वो सोया का हो सकता है, इसके अलावा वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो आप वैसे ऑयल्स इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप एनिमल फैट्स वाले ऑयल या घी खाएं। और एनिमल फैट्स क्यों, क्योंकि वो देसी घी में भी आ जाता है। बेसिकली वैसे देसी घी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कम मिकदार में लिया जाए तो। इसके अलावा ट्राई बॉइलिंग और ग्रिलिंग फूड इंस्टेड ऑफ फ्राइंग इट। अब आप खाने को तल कर और भून कर खाने की बजाय अगर बॉयल साइड पर आ जाते हैं, सब्जियों को बॉयल करके खाएं या ग्रिल कर लें। अगर आपको बहुत शौक है घी वाली चीज़ खाने का तो उसको ग्रिल्ड फॉर्म में खाएं, जिसमें कम से कम तेल का इस्तेमाल हो या घी का इस्तेमाल हो। अब और वो कहते हैं आपको कि ईट लेस रेड मीट। अब सुरख गोश्त जो है, जिसमें बीफ और आपका मटन आ जाता है, बकरे और गाय का गोश्त आ जाता है, वो कम से कम खाएं, ठीक है, या बिल्कुल ही ना खाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर खाना है तो लाइक ओकेजनली खा सकते हैं हम महीने में एक आध दफ़ा। पोल्ट्री एंड फिश आर बेटर बिकॉज दे कंटेन लेस फैट। और इसके अलावा अगर आपको गोश्त खाने का बहुत ही शौक है तो आप पोल्ट्री ले सकते हो, लाइक चिकन वगैरह ले लो या मछली खा लो, वाइट मीट की तरफ जाओ, बिकॉज इसमें कम चर्बी होती है। ईट लेस फैटनिंग डेयरी फूड सच एज बटर एंड क्रीम। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में आप चीज़ और जो है ना दही वगैरह का इस्तेमाल कर लें, दूध पी लें, बजाय इसके कि आप मक्खन या उसकी क्रीम निकाल कर खाएं। ईट मोर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खानी है, ताज़ा सब्जियां और फल। अवॉइड स्मोकिंग, सिगरेट नहीं पीना। और अगर आपके घर में कोई पीता है तो आप ये ना समझें कि आप नहीं पी रहे, अगर वो पी रहा है तो आप उस स्मोक को इनहेल कर रहे हो और आप भी पी रहे हो सिगरेट, इस तरह, ठीक है। तो कोशिश करें कि अवॉइड करें ऐसी इन्वायरमेंट में बैठना जहाँ कोई सिगरेट पी रहा हो, या अगर आपके घर में किसी को आदत है तो कोशिश करें कि वो अपनी ये आदत छोड़ दे। इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, बिकॉज इससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। सेकेंड लास्ट चीज़ जो आपने करनी है उसमें रिलैक्स एंड अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, यानी आपने डिप्रेस नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना, टेंशन नहीं लेनी और रिलैक्स रहना। बच्चों को कैसे टेंशन होती है, लाइक उनको टेंशन होती है होमवर्क नहीं किया, टेस्ट याद करना था, हमें कुछ आता नहीं है, टीचर डांटेंगी। तो आप अपने घर के जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे हेल्प ले लें, अपने पेरेंट्स से हेल्प लें, अपने बड़े बहन भाइयों से हेल्प लें, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे हल निकल सकते हैं, बजाय इसके कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट करें, आप अवॉइड करें उसको, रिलैक्स रहें। अब लास्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं इजीली, एक्सरसाइज रेगुलरली। घर में भी एक्सरसाइज हो सकती है, छोटी मोटी वॉक कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ लें, उतर लें, थोड़ी सी रोप स्किपिंग कर लें, या आप अपने कोई नज़दीक अगर आपके कोई पार्क है या ग्राउंड है या कोई प्लेफुल एरिया है, आप वहाँ जाकर थोड़ा सा फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेल लें, थोड़ा सा भाग कूद लें, बस that's enough. Walking briskly for about 20 minutes takes about the same amount of energy as a 15-minute bike ride or a medium level workout at the gym. अगर आप 20 मिनट तक तेज़ तेज़ कदम उठाकर चलते हैं तो वो
इस चीज़ के बराबर होगा, उतनी ही एनर्जी आप वेस्ट करेंगे अपनी, जितनी आप अपनी एनर्जी 15 मिनट साइकिल चलाने पर या वर्कआउट जिम में जाकर कोई मशीन के साथ वर्कआउट करने पर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो या अपने कैलोरीज बर्न करते हो। तो इतना ही आप 20 मिनट में वो सही काम कर सकते हो तेज़ तेज़ चलकर, ठीक है। तो आप अपनी छत के ऊपर भी या अपने लॉन के अंदर या अपने कॉरिडोर के अंदर या ड्राइंग रूम में या टीवी लॉन्च में कहीं भी जहाँ भी जिसको जो स्पेस मिलती है 20 मिनट तेज़ तेज़ चलना है बस। Brisk walking moves more oxygen into the brain and triggers the release of chemicals called endorphins, happiness chemicals, into the ब्लड स्ट्रीम। अब हमारे खून के जिस्म के अंदर जो खून की नालियाँ ना उनके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पैदा होना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं खुशी का केमिकल, ठीक है। उससे आप बहुत हल्का हल्का बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत एक्साइटेड फील करते हो और उस केमिकल का नाम है एंडोर्फिन्स। और आप ये याद रखें, ये पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वो ज़रूर पूछते हैं कि वो कौन सा केमिकल है जो ब्रिस्क वॉकिंग की वजह से आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है और जो ट्रिगर करता है आपकी ब्रेन को, ठीक है ना। और ये वॉकिंग जो है ना आपकी ब्रेन को समझ लें कि ऑक्सीजन ज़्यादा देती है, ठीक है, और आपके दिमाग के अंदर और खून की शरीयानों के अंदर ये केमिकल पैदा करती है। टुगेदर दीज कैन हेल्प लोअर एग्जाइटी, इंक्रीज फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड लीव यू मोर रिलैक्स। अब इस केमिकल से होता क्या है, असल में आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है, जो बेचैनी या अफसुर्दगी आपके ऊपर है या आप डिप्रेशन में हैं वो ठीक हो जाएगा। आप अच्छा सा हल्का सा फील करना शुरू करोगे अपने आप को, आपको अजीब सी खुशी महसूस हो रही होगी और इसके बाद आपकी बॉडी रिलैक्स करना चाहेगी, आपको गहरी नींद आएगी, आप सुकून से सो सकोगे। तो चलिए कर लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई ईटिंग फिश एंड पोल्ट्री इज़ बेटर फॉर यू देन ईटिंग रेड मीट। तो बिकॉज पोल्ट्री एंड फिश कंटेन लेस फैट, ठीक है। अब बस इतना सा आंसर काफ़ी है, इतना ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर्म एक्सरसाइज बिकॉज it helps to move more oxygen into the brain and triggers the release of chemicals called endorphin into the bloodstream। और अगर आपने एंडोर्फिन के आगे लिखना है कि ये हैप्पीनेस केमिकल है तो आप वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वॉकिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट एंड हेल्दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।